हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिसीज एंड एक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज और एक्ट्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है। इन इंडिया देयर आर सेवरल पॉलिसीज एंड एक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज हैं एंड एक्ट्स हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। एंड अब इसमें से कुछ नोटेबल वंस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट या फिर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। सबसे पहले तो है RTE एक्ट, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. The RTE Act is a landmark legislation that guarantee free and compulsory education for children between age of 6 and 14. तो इस एक्ट में क्या बात हुई थी कि फ्री एजुकेशन मिलेगी। किसको फ्री एजुकेशन मिलेगी? उन बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है। और ये एम्फेसाइज करता है किस पे? इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी बाय प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन, requiring the reservation of seats for disadvantaged groups and setting standards for infrastructure and teacher qualification. तो ये फोकस करता है इक्विटी पे, इंक्लूसिविटी पे और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब भेदभाव ना करा जाए उस पे। एंड इसमें क्या कहता है? रिक्वायरिंग द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब इसमें जरूरत होती है सीट्स के रिजर्वेशन की। किसके लिए? डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। ठीक है। मतलब कि जो भी लोग जिनको किसी भी तरह का डिसएडवांटेज हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कास्ट सिस्टम एनीथिंग, उसकी वजह उनके लिए सीट रिजर्व होगी। एंड आपको एक स्टैंडर्ड, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है जब इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर क्वालिफिकेशन है उसके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके टीचर पढ़ा देंगे या कैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा लेंगे। दिस इज द प्रॉपर नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर क्वालिफिकेशन। एंड ये जो एक्ट है ना, ये एम करता है किस पे? टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये इस पे भी एम करता है कि जो भी बच्चा है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, नो मैटर वॉट उसका क्या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ठीक है। दैट इज योर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देन एनईपी पे तो आपको पता ही है कितना डिस्कस हुआ है। NEP 2020 is a comprehensive policy that aims to transform the education system in India. NEP 2020 क्या करती है? कैसी पॉलिसी है जो एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है? ये फोकस करती है कई की एरियाज पे, जैसे कि चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम रिफॉर्म्स, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये किस पे फोकस करती है? इट बेसिकली फोकस ऑन कुछ 5-6 चीजें हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बच्चे की केयर एंड एजुकेशन वाला पार्ट, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे कि मतलब जिसे कहना चाहिए ना, करिकुलम के अंदर ऐसे चेंजेस लाना जिसमें आप लिटरेचर मतलब पढ़ाई को अच्छे से रिफॉर्म करो, चेंज करो। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी एक अगर कोई डिसिप्लिन है आप उसको दूसरों के साथ अटैच कर दो। ठीक है। कोई एक डिसिप्लिन है, आप उसको दूसरों के साथ लिंक कर दो। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग हो गया, एंड टीचर ट्रेनिंग अच्छे से अच्छी हो ताकि टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम तैयार हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो। एंड ये पॉलिसी एम्फेसाइज करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, किसी की भी फ्लेक्सिबिलिटी पे, कि भाई कोई भी पर्सन है, अगर हम बात करें होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स चीजें चेंज होनी चाहिए। एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग को आप मिलाओगे। वोकेशनल एजुकेशन मतलब आप स्किल बेस्ड आपको जॉब्स मिलेंगी। जैसे सपोज हम ऐसे स्किल्स गेन कर लें, अगर हमें आ गया कि भाई कंप्यूटर का कैसे हार्डवेयर ठीक करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर की CPU कैसे ठीक करना है, तो आपको मार्केट में जॉब्स मिलेंगी। तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार करना कि आपको मार्केट में जाते ही जॉब्स मिल जाएं। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर आया सर्व शिक्षा अभियान, दैट इज SSA। SSA एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था, और इसका जो गोल था वो था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करना। ठीक है। इसका मतलब मेन एम ये था कि हम चाहते हैं कि सब बच्चों का एक्सेस सबको मिले, मतलब एजुकेशन सबको मिले, एक्सेस सबके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल करें। रिटेंशन रेट मतलब स्कूल छोड़े नहीं, वो स्कूल में बने रहें, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में तो स्पेशली। एसएसए फोकस करता है किस पे? ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स इन एजुकेशन, यानी कि जो हमारी एजुकेशन में जेंडर और सोशल गैप्स हैं उसको ब्रिज करने पे, उन दोनों के बीच में। सपोज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं कि जेंडर बेसिस पे, यहाँ हम बोल रहे हैं कि सोशल गैप्स हैं, तो दोनों को हम ब्रिज करना चाहते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, उस पर ये एसएसए फोकस करता है।
इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं। प्रमोट करना चाहते हैं क्या, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके काम करें एजुकेशन की फील्ड में, एज इन सपोज स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं दे ऑल्सो नीड टू वर्क हेयर। It also addresses issues such as infrastructure development, provision of free textbook and support for children with special need। ये किस पे फोकस करता है, कुछ ऐसी इश्यूज पे फोकस करता है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, फ्री टेक्स्ट बुक सबको प्रोवाइड करी जाए और बच्चों को जो भी स्पेशल नीड के साथ है उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। ठीक है, दैट वाज योर सर्व शिक्षा अभियान SSA। नाउ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट इज RMSA। RMSA लॉन्च हुआ था 2009 में और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन तक एनहेंस करना, मतलब एनहेंसिंग एक्सेस, कि आपका एक्सेस जो है सेकेंडरी एजुकेशन तक एनहेंस हो एंड उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। सो RMSA वाज लॉन्च इन 2009 इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमारी सेकेंडरी एजुकेशन हमें जितना ज़्यादा बच्चों को मिले उतना अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। ये जो प्रोग्राम है इसका एम था एनरोलमेंट रेट्स को इंक्रीज करना। ठीक है, द प्रोग्राम एम्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट रेट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करें, इसका ये पहले बात तो गोल था। सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस हो जाए। ठीक है, प्रोग्राम का एम है कि एनरोलमेंट रेट्स बढ़ें, ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस हो जाएं एंड ज़्यादा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम हो, यानी एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेके चल रहा है। एंड जैसे कहना चाहिए कि अगर हम बात करें, अगर सब कुछ चीज़ें एजुकेशन में हम पढ़ा रहे हैं तो इक्विटेबल लेवल पे, इक्वालिटी तो है ही, बट सबको जिस जिसके अकॉर्डिंग ज़रूरत है वैसे एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें प्रोवाइडेड हो। RMSA फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने पे, टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पर, वोकेशनल एजुकेशन पर एंड ICT एनेबल्ड लर्निंग पर। इन सब पे जो आपका RMSA है वो फोकस्ड होता है। ठीक है, किस किस पे, सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सेस अच्छा करना, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना, एनरोलमेंट रेट्स को अच्छा करना, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करना कि लोग जल्दी स्कूल ना छोड़ें, इंक्लूसिव बनाना एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पे ध्यान देना, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देना, कंप्यूटर बेस्ड और एनेबल्ड लर्निंग करना। ठीक है, देन कम्स मिड डे मील। मिड डे मील भी बहुत ज़्यादा वेल नोन टॉपिक है। मिड डे मील स्कीम जो थी ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, चल ही रहा है स्कूल्स में, और इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि एनरोलमेंट एनहांस हो, बच्चे स्कूल में बने रहें एंड अटेंडेंस लगाएं, मतलब स्कूल में आके प्रॉपरली वो अटेंड करें स्कूल को। कैसे, उन्होंने मिड डे मील में बच्चों को फ्री एंड न्यूट्रिशियस मील देना शुरू कर दिया। सो दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग देम फ्री एंड न्यूट्रिशियस मील। द स्कीम, जो स्कीम है उसने गवर्नमेंट को कवर किया एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को कवर किया, मतलब वो स्कूल्स जो सरकारी स्कूल्स हैं और सरकारी जो भी जिन भी स्कूल में फंड लगाती है उन सबको कवर किया। और इसका एम क्या था, न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ चिल्ड्रन उसको इम्प्रूव करना, माल न्यूट्रिशन को कम करना एंड बेटर लर्निंग आउटकम प्रमोट करना। सो मिड डे मील जो है स्कीम, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो एनहेंस करती है एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस, कैसे फ्री एंड न्यूट्रिशियस मील बच्चों को प्रोवाइड करके एंड साथ के साथ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को कवर करके एंड न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिशन लेवल है ना चिल्ड्रन का, कि भाई बच्चों को कमी भी ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, दैट इज NSDM। NSDM लॉन्च हुआ था 2015 में, ताकि जो स्किल गैप एंड स्किल डेवलपमेंट जहाँ पे भी मतलब कुछ गैप लगता है ना उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए। सो इट वाज लॉन्च इन 2015, ताकि जो स्किल गैप है उसको हम एड्रेस कर सकें, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें इंडियन यूथ में। एंड मिशन एम टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मिशन क्या था कि सबको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, मतलब वो आगे फ्यूचर में जॉब के लिए तैयार हों, उनके जो अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों, एक स्किल्ड वर्कफोर्स वो तैयार करें जो अलग अलग सेक्टर में नीड है ना उसको पूरा करें। एंड ये फोकस करता है इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। किस पे फोकस करता है, इंडस्ट्री रेलिवेंट, यानी जो इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोग्राम्स हैं उनको ये ठीक करता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन, अप्रेंटिसशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक तरह से बच्चों को आप फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो, उनके स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो ताकि उनके लिए जो मार्केट में जॉब हो। एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल बच्चे बहुत कम उम्र से लोगों को हो जाता है कि हमें खुद का कुछ करना है, वी नीड टू डू समथिंग, तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर अपने आप आ जाती हैं।
केंद्रीय विद्यालय संगठन है नवोदय विद्यालय समिति। इट्स नॉट एन पॉलिसी और एक्ट, बट बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल स्कूल कहलाते हैं, ठीक है, और रेसिडेंशियल स्कूल्स कहलाते हैं। लेकिन इनका फंक्शन क्या है? देखो, इसमें क्या होता है ना, सबको कॉमन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और इसका स्टार्टिंग इसलिए हुई थी कि आप जो लोग जल्दी जल्दी जिनके बच्चे ट्रांसफर होते हैं कई बार, ठीक है, आर्मी में या किसी के भी, तो उनको ना बार बार क्या होता है, जब वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? ट्रांसफर के टाइम पे ना, अभी एक स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां पे सिलेबस अलग है, नए स्कूल में जाएंगे तो वहां हो सकता है बिल्कुल अलग बुक्स हो, अलग सिलेबस हो। तो केवीएस में क्या होता है ना, पूरे जितने भी केवीएस इंडिया में है सपोज, सब में सिलेबस सेम रहेगा। अब जब सिलेबस सब में सेम रहेगा और हर तरह से सेम पैटर्न होगा, तो बच्चा सपोज किसी भी मंथ में स्विच करेगा तो उनका सिलेबस ना सेम टाइप से फॉलो होगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ केवीएस। देन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एनएसपी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन पे। एंड इसका एम है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को पैसों से, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना एंड उनको एनकरेज करना कि वो हायर एजुकेशन परस्यू करें। देन कम समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, किसके लिए? जो कि जिसमें हमने दोनों चीजों को मिला दिया, दो तीन चीजों को, दैट इज एसएसए, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए और टीचर एजुकेशन, सबको एक साथ मिला दिया। और हम उसमें चाहते हैं कि बच्चों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिले प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है और बुक्स को पब्लिश करती है, एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। ये अपना करिकुलम फ्रेमवर्क सेट करती है, एजुकेशनल रिसर्च को प्रमोट करती है एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। सो इट टेस्ट करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है सब लोगों को। देन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, यहाँ पे क्या वर्क करती है? आपने देखा होगा एग्जाम्स जो नेट का है, जी का है, नीट का है, ये एनटीए प्रोवाइड करता है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। तो इसमें जी, नीट, सी मैट सब आ जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। एनआईओएस क्या है? एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है जो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली इनके लिए एकेडमिक्स एंड वोकेशनल कोर्सेज हैं, यानी स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, ताकि उनको जॉब मिल जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर सके एंड ये भी इंश्योर कर सके कि जो भी बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है या स्पेशल नीड के साथ है उसको एजुकेशन मिल रही। दिस इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इसके अंदर क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम का ध्यान रखा जाता है, असिस्टिव डिवाइसेस एक्स्ट्रा होते हैं, सपोर्ट सिस्टम जो उनको काफ़ी हद तक प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड ऑब्वियसली इनको हेल्प करते हैं। देन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 2010 हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन इसके लिए है कि इसमें फ्री एजुकेशन की बात हुई थी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के बीच में। एंड दैट इज योर होल पॉलिसीज, एक्ट एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड से इंडिया में रिलेटेड है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना, यू कैन देयर इज अ ऑप्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दैट इज बाय मी अ बुक। अगर आपको भी किसी भी वीडियो से कोई भी बेनिफिट हो रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो यू कैन बाय मी अ बुक, यू कैन यूज दैट लिंक टू बाय मी अ बुक। एंड साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।